हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मम्मा बेबी हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ कि घर में खतना कैसे होता है बच्चों का। तो मैं इसके पहले पिछले टाइम मैं एक खतना का वीडियो डाली थी, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम बच्चों का खतना घर पे कैसे होता है, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर ये आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि बच्चों का खतना घर पे कैसे करते हैं। तो घर पे खतना करने के लिए नाई आता है, उसे हजाम कहते हैं। उसके पास उस तरह होता है और ये उस तरह की मदद से ही खतना करते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है बच्चों को। और क्योंकि जब नीचे की चमड़ी काटी जाती है तो बच्चों को उससे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है। तो ये थोड़ा सा कष्टदायक होता है। अगर आप एक काम करवा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर आप खतना करवाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है घर पे जब बच्चों को खतना करवाते हैं। तो क्योंकि घर पे अगर आप खतना करवाते हैं तो बच्चों को तकलीफ़ होगी, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ देख के आप लोगों को भी तकलीफ़ होगी। जब बच्चा कष्ट में होगा तो आप लोग भी कष्ट में होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप डॉक्टर के पास जाकर करवाते हैं तो उससे बहुत आराम रहता है, क्योंकि वो खतना बहुत सेफली होता है, जिससे बच्चों को दर्द नहीं होगा। और डॉक्टर के पास आजकल इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं जिसकी वजह से खून भी नहीं आता है और दर्द भी नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर के पास करवाएं, नाई या हजाम से ना करवाएं। क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप जाइएगा तो पता भी नहीं चलेगा बच्चे को, और बच्चा हंसते खेलते अपने घर वापस आ जाता है। थोड़ा बहुत मेडिसिन भी डॉक्टर देते हैं। अगर आप प्रीफर कर सकते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर ही करवाएं। लेकिन फिर भी अगर आप घर में करवाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस तो बस इतना ही है कि नाई आपके घर पे आएंगे और बच्चे को वो आकर खतना करते हैं। खतना होता कैसे है, पहले ये मैं बता देती हूँ कि जब नाई घर पे आते हैं तो मुस्लिम में एक ऐसी भी प्रथा है ना कि बहुत अच्छे से बच्चे को तैयार किया जाता है। उसके बाद थोड़े लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद एक फंक्शन के तौर पर खतना किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि जो हजाम है लिंग की चमड़ी को कट करेगा, थोड़ा और कट करने के बाद मोड़ देता है। पीछे की ओर जो चमड़ी है उसे मोड़ देगा और वहाँ तक इसे छोड़ देता है। बस खतना हो जाता है। पर बच्चे को थोड़ा दर्द होता है और उसका दर्द देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मुस्लिम धर्म के हैं, जो भी खतना करवाते हैं बच्चों का, वो प्लीज़ ये अपने बच्चों का खतना घर पे ना कराएं। घर पे खतना बहुत ही कष्टदायक होता है। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब के ज़माने में ये सब चीज़ें ना होती है, क्योंकि उससे बहुत सारे इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास करवाएं, और डॉक्टर के पास बहुत सेफ़ होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।